नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बीते कुछ महीनों से पूजा स्थलों पर महिलाओं की एंट्री को लेकर पारा चढ़ा हुआ है। शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कोर्ट के आदेश पर महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ हुआ, लेकिन इस मांग को उठाने वाली तृप्ति देसाई ने जब मुंबई के हाजी अली दरगाह का रुख किया तो उन्हें रोक दिया गया। आज 5 की पंचायत में आस्था से जुड़े सवालों पर ही होगी बहस। सवाल ये है कि शनि मंदिर में एंट्री तो हाजी अली में रोक क्यों, और मंदिर और दरगाह में एंट्री पर अलग कानून क्यों। आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन चर्चा से पहले सबसे पहले एक रिपोर्ट, क्या कुछ हुआ है अब तक, दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें 28 अप्रैल की हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भूमाता ब्रिगेड किया हुआ तृप्ति देसाई मुंबई की हाजी अली दरगाह में दाखिल नहीं हो पाए। इस मामले को लेकर सवाल अब भी उठ रहे हैं। द्वारका से जोधपुर आए विश्व हिंदू सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णानंद देवगिरी ने सवाल खड़ा किया है कि जब भारत में एक ही संविधान है, एक ही कानून है, तो फिर अलग अलग नजरिया क्यों। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट और सरकार आस्था के मामले में महिलाओं से भेदभाव नहीं करते, तो फिर तृप्ति को दरगाह में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। यदि अगर मुंबई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सभी का निर्णय यदि हिंदू धर्मों के मंदिरों में जाने का अगर है, तो मुस्लिम मंदिर में वही धर्मदाय आयुक्त के कानून में आता है जो हिंदू धर्म के कायदे। हाजी अली दरगाह में अकीदत का बीड़ा उठाने से पहले तृप्ति ने शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की मुहिम छेड़ी। कोर्ट के आदेश पर महिलाओं को दोनों मंदिरों में जाने की इजाजत भी मिल गई। आस्था से जुड़े ऐसे सवालों को अक्सर धर्म की चाशनी में डुबो दिया जाता है और सियासी मोर्चाबंदी होते भी देर नहीं लगती। नफे नुकसान के हिसाब से आस्था के सवाल पर सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर सियासत नई बात नहीं है और इस सियासत में संविधान का भी सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि देश का कानून बड़ा है या धर्म के कायदे। क्या महिलाओं की आस्था के नाम पर सियासत का नया खेल खेला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील दत्त, जोधपुर, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो सवाल यही, क्या धर्म के नाम पर सियासत हो रही है? और भी कई गंभीर सवाल उठते हैं। इन सवालों को आपके सामने रखेंगे, उससे पहले हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। आपको बता दें, खास मेहमान हमारे साथ अजय गौतम जी, संस्थापक हम हिंदू से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर बाई राखी हैं हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य, मैम बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। और साथ ही ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ेंगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन से। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल क्या है हमारे पहले राउंड का, आइए इस पर नजर डालते हैं। 5 की पंचायत में आज देखी, शनि मंदिर में एंट्री तो हाजी अली में रोक क्यों। जी हाँ, शनि मंदिर में एंट्री हो जाती है, हाजी अली में रोक क्यों। सवाल यहीं से शुरू होता है। और रशीदी साहब, आप ही से सवाल, क्यों? देखिए, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि हमारे यहाँ आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारी जो शरीयत है, हमारा जो पर्सनल लॉ है, वो कुरान, हदीस और फिक़ा है। जो हमें वहां से गाइडलाइन मिलती है, हम उसी पर अमल करते हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि भाई औरतों को दरगाह पर जाना चाहिए, औरतें दरगाह में जाएं, जियारत करें या चादर चढ़ाएं या सजदा करें, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ तो मर्दों को भी दरगाह पर जाने की इजाजत नहीं है, इस हाल में कि वो सजदा करें या चादर चढ़ाएं या वहां जाकर मन्नतें माने। कब्रों पर जाना सिर्फ इसलिए कि बड़े आदमी हैं, चलो वहां जाकर फातिहा पढ़ेंगे, कुछ पढ़कर सवाब पहुंचाएंगे, यहां तक तो इजाजत है। लेकिन जो कुछ आस्था के नाम पर या दीन के नाम पर वहां हो रहा है, धर्म के नाम पर, कि भाई चादर चढ़ाई जा रही है, सजदे किए जा रहे हैं, मन्नतें मांगी जा रही हैं, ये सब ढकोसलेबाजी है। नहीं तो आज तक तो आप लोगों ने रोका नहीं इसे। अगर ये गलत है, मर्द भी नहीं जा सकते, तो रोका नहीं। फिर महिलाएं जा रही हैं तो क्यों रोका? आज से 1400 साल पहले ये कानून बन चुका जी। ये कहना कि रोका नहीं है, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। 2011 से पहले तक हाजी अली में महिलाएं एंट्री पाती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो कुछ भी है, एंट्री तो आज भी है, एंट्री मना थोड़ी है वहाँ, एंट्री आज भी है। लेकिन सवाल ये है कि एंट्री क्यों हो, एंट्री औरत की क्यों ना हो? इसलिए ना हो कि शरीयत में नहीं है, इस्लाम ने मना किया। बल्कि मोहम्मद साहब ने यहाँ तक कहा है कि जो औरत, जब त्र्यंबकेश्वर में 400 साल पुरानी परंपरा टूट सकती है, त्र्यंबकेश्वर में महिलाएं प्रवेश पा सकती हैं, तो हाजी अली में क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया ना आपको कि हमारे यहाँ परंपरा नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहाँ तो एक सूत्री कार्यक्रम है, जो खुदा ने कह दिया
जो उसके बाद में मोहम्मद साहब ने कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर अजय है। गौतम जी, आपको लाना चाहूंगी उसमें मैं। जेर जबर नहीं हो सकता। ठीक देखिए है। बात ये है कि रशीद मौलाना रशीदी साहब को शायद ये थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए कि जिस देश के अंदर यहाँ रहते हैं यहाँ कुरान का या शरीयत का कानून नहीं चलता, यहाँ इंडियन पैनल कोड सीआरपीसी और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। और हम तो इस हक में थे कि अगर हमारी शनि सिंगापुर की परंपरा बनी रहनी चाहिए, हाजी अली की परंपरा बनी रहनी चाहिए, लेकिन अगर संविधान ने, कानून ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज का बीड़ा उठाया कि नहीं उन्हें सबके ऊपर समान जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, तो वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो सब पर उसको खत्म करना चाहिए। शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर तो ये भी लिखा है कि अगर कोई काफिर है यानी जो इस्लाम को नहीं मानने वाला है तो पहले आप उसको समझाओ, अगर वो नहीं समझता तो उससे जजिया लो यानी कि उससे हिंदू होने का टैक्स लो, उसके बाद भी नहीं आता तो उसका कत्ल कर दो, उसका जो नहीं, ऐसा कुछ कुरान में नहीं लिखा। ये गलत डेफिनेशन मैं लाके रशीदी साहब दिखा, गलत बिल्कुल। अगर ऐसा था गौतम जी, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपने इस चैनल पर बैठ के ये कहा था कि अगर कोई हिंदू दरगाह में जाएगी तो हिंदू रहेगी। मैं वही कहता हूँ, ये दोहरा मापदंड क्यों है आपका? दोहरा मापदंड क्यों? आज जो है उनके फेवर में बोल रहे हैं। अपनी बात पूरी कर लो, फतवा दिया था कि नहीं रहेगा वो आदमी। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बोलिएगा, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। देखिए उसी कुरान के अंदर जिसका हवाला मौलाना साहब दे रहे हैं उसी के अंदर दो चीजें हैं। एक है जजिया यानी कि आप मुसलमान नहीं हो, हिंदू हो तो उसका होने का टैक्स, और अगर आपने देवी देवताओं के दर्शन, अब मुझे बोलने नहीं, ऐसा कुछ अब मुझे बोलने नहीं, आप बोलिए, उसके साथ एक चीज स्पष्ट कीजिए, हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ इसलिए मुस्लिमों के साथ ऐसा होना चाहिए या फिर कोर्ट ने कहा इसलिए? ये मुद्दा नहीं, सुनिए, ये मुद्दा नहीं, मुद्दा तो है, मुद्दा ये है कि दरगाह पर जाया जाए या न जाया जाए। अलग ही है। नहीं, अगर किसी हिंदू से रिलेटेड मामला है तो वहाँ हमारी अदालतें हो, न्यायपालिका और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, अपीजमेंट ऑफ पोलराइजेशन के कारण वो मुसलमानों को हमेशा लिबर्टी देती आई है, और अगर हिंदुओं का मामला होता है तो वहाँ वो उठा के 1 मिनट में एंटर मार देती है। अभी देखिएगा सबरीमला के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जबकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि मुझे अपनी कस्टमरी लॉ को फॉलो करने की इजाजत है, लेकिन क्योंकि हम मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला हो गया तो देखिए वही तृप्ति देसाई को हल्ला मचा रही थी, वो हाजी अली में इसमें जो कुछ तृप्ति देसाई के साथ हुआ हाजी अली में। देखिए हाजी अली में जो भी तृप्ति देसाई के साथ हुआ वो अगर हाजी अली में हुआ या शनि शिंगलापुर में वो गलत हुआ। और आपने कहा शनि शिंगला, आपका जो फर्स्ट राउंड का सवाल है शनि शिंगलापुर में एंट्री और हाजी अली में क्यों नहीं, तो शनि शिंगलापुर में भी पहले एंट्री नहीं थी, हाजी अली में भी एंट्री हो जाएगी। लेकिन रसीद साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि 1400 साल पुराना ये एक नियम है तो ये नियम नहीं बदल सकता। लेकिन 1400 साल पुराना एक नियम और था मुस्लिम धर्म में कि औरतें पर्दे में रहेंगी, वो भी तो बदला। अब औरतें पर्दे में नहीं रहती। आपकी मुस्लिम परिवार की महिलाएं आज हर महिला पर्दे में नहीं रहती, जबकि ये नियम हर मुस्लिम महिला के ऊपर लागू होता है। तो मतलब चीजें बदल रही हैं, चीजें अगर बदल रही हैं तो आगे भी बदलनी चाहिए। और बिल्कुल सही कहा अजय गौतम जी ने, जो भी कानून है यहाँ पर धर्म को बिल्कुल मत लीजिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या कानून की बात है। मेरा अधिकार है मंदिर में जाने का तो मेरा अधिकार मस्जिद में जाने का भी है, चर्च में जाने का भी है। बीइंग ए महिला आप मेरे किसी भी अधिकार को हनन नहीं कर सकते और ऊपर से ये कह के कि तुम महिला हो बाहर रुको। ये तो और राशिदी साहब सबसे बड़ी बात तो ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको भी जोड़ती हूँ मैं, उसके बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो समझती हैं, वो समझती हैं इस्लामिक कानून आपका क्या कहता है, बस सुन लेते हैं कृपया। 2 मिनट लगेंगे मुझे, 2 मिनट बहुत संक्षेप में मेरे को। मैं भाई राखी जी को ये बताना चाहता हूँ, देखिए शरीयत में जो पर्दा है वो पर्दा है। पहली बात अगर कोई औरत उसको नहीं मानती है तो शरीयत का कानून नहीं बदलेगा। ये मेरा अपना अमल है, मेरा अपना अमल है। ये शरीयत का कानून नहीं बदल रहा है। आप उसको अगर ये कहें कानून बदल गया तो ये गलत है। लोग बदल रहे हैं। अब ताहिरा हसन जी आपने सुना इमाम साहब हमारे साथ यहाँ पे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, बिल्कुल देश के संविधान से चलता है। महिलाएं हाजी अली में भी जा सकती है, मंदिर में भी जा सकती है, बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है इस इशू पे पॉलिटिसाइज भी इसको नहीं करना चाहिए। से हमारे एक साथी ने कहा कि कुरान में ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर लिखा है कत्ल कर दो, ऐसा नहीं लिखा। देखिए मैं बार बार कहती हूँ दोनों तरह के फंडामेंटलिस्ट, दे आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा था कि बिल्कुल ना जाए दरगाह पे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या उन्होंने इस्लाम ठीक से पढ़ा है? उनकी एक बेटी जनाब फातिमा उनकी कब्र पे जाती थी कि नहीं जाती थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जाती थी नहीं। देखिए मौलाना साहब आप जवाब दे दूं आपका, ये जरूरी नहीं कि आप जो समझ रहे हैं सारे मुसलमानों का धर्म है। मैं पहले मुझे कहने दीजिए कि आप महिलाओं को बोलने नहीं देते हैं, आप बोलने दीजिए ना। आपका जो आप जिस सेक्ट को मान रहे हैं जरूरी नहीं उसको मैं मानूं।
मेरे सेक्ट में ये नहीं है। तो आप कह दीजिए कि मैं जो हूँ ताहिरा हसन मुसलमान ठीक है, नहीं ताहिरा हूँ, जी, अब आप सुन लीजिए, सर्टिफिकेट अब बांटने जवाब लगी। आप जवाब सुन लीजिए। आप मानते होंगे, ताहिरा जी जवाब सुन लीजिए, मैं मानती हूँ एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम जा ठीक है, सकते बहुत हैं, महत्वपूर्ण दूसरे बात मुसलमान के उठाई है सब कि ये जब नहीं बेटे जा सकते कहते, हैं, महिलाएं बाजार पे क्यों नहीं जा जाते, सकती? मैं जवाब 2011 तक बाजार पे जाते थे, ऐसा क्या हो गया कि इस्लाम खतरे में आ गया? बिल्कुल। कैसे वो अजमेर शरीफ में जाते हैं, महिलाएं भी जाती है, मैं लखनऊ का ये बार चुप बार हो तो मैं कहती हूँ, जवाब दादा दूं। मियाँ की ताहिरा जी जवाब सुन लीजिए, ताहिरा जी जवाब सुन लीजिए। शरीफ में जाते हैं, ताहिरा जी जवाब सुन बड़े लीजिए। तो आप कह दीजिए ताहिरा जी किसी और जवाब से जा सुन रही लीजिए। है, ये 2011 तक जाने दिया था, वो सब जो है वो खत्म हो गया। अरे जवाब तो सुन आप लीजिए। पूरी बात कहने देते, जवाब देते और जवाब सुनिए, भी बिल्कुल आपका तर्क के नंबर साथ एक तो नहीं मैं आपको होता। ये बता बड़ा दूं, चिचला होता है नहीं जवाब। नंबर तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले आप हजरत फातिमा बन जाइए, उनके तरीके पर अमल करने वाली बन जाइए। हजरत नहीं, अब आप फातिमा ये तय ऐसे नहीं कर नहीं, सकते, सुनिए नहीं, एक मिनट सुन ये लीजिए, आप मैं उनका कैसे जवाब दे तय रहा कर हूँ, सकते मैं उनका हैं? जवाब दे रहा हूँ। ये क्या मतलब हजरत आपका फातिमा जनाब बेपर्दा फातिमा नहीं बन रहती थी, जाओ? नंबर एक। ये आपका दूसरे ये दूसरे ये कि हजरत फातिमा अपने बाप की खबर पे जाती थी, वो किसी और की खबर पे नहीं जाती थी, ना उन्होंने वहाँ चादर चढ़ाई, ना उन्होंने फूल चढ़ाया, ना मन्नतें मांगी। आप भी अपने बाप की खबर पे जाइए, कौन मना करता है? खबर पे जाना मना नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर चादरें चढ़ाना, सजदा करना, ये कुरान में नहीं है। मैं उसी को कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और फिर कहता रहूँ, हजरत फातिमा का कोई अमल ऐसा नहीं मिलता कि हजरत फातिमा में चादर चढ़ाई हो जाकर। आप मुझे बता दीजिए। ये बात भी गलत है कि पिता की कब्र में जा सकते हो, किसी और की कब्र में नहीं जा सकते। हर दरगाह में जाइए। नहीं, हर दरगाह में जा सकते हैं। अगर राशिदी साहब जवाब दे रहे हैं। आपको लग रहा है देश की हर दरगाह में मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि पुरुष प्रधान है, देश को अपना प्रधान समझते हैं और वो सोचते हैं कि दरगाह में हमने जो नियम बना दिए उसे ही फॉलो होगा। मस्जिद में जाना किसी औरत का मना नहीं है, आज भी जा सकती है, पहले भी जाती मना थी, तो है जब ही नहीं, चाहेगा। क्योंकि आगे दरगाह में मना है, सिर्फ आज दरगाह की दरगाह में बात मना नहीं है, है। सिर्फ दरगाह की बात ये सब हो रहा है, ठीक है। है, दरगाह राशिदी में साहब। सिर्फ नहीं एक जाना ताहिरा जी ने भी चाहिए। सवाल उठाया, वो ये राजनीति हो रही है, इशारा आपकी तरफ था। मेरे स्पष्ट क्या, अगर ये कहते हैं मैं कुरान में नहीं, हो रही है, मैं लेकर आपको आया, बताऊं। क्योंकि सातवें सूर्य के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, अगर आप मुसलमान अब नहीं है तो मैं आपको आपको टैक्स एक देना लाइन पड़ेगा। का जिक्र करके आपको बता अगर तीर्थ यात्रा जाना है तो तीर्थ यात्रा महसूद आपको देना ऐसा पड़ेगा। कोई टैक्स- आप मुझे बताइए ऐसा जजिया कोई किस लिए टैक्स लेते नहीं, थे? ऐसा कोई टैक्स कुरान में ऐसा नहीं है। जजिया किस लिए, जजिया लिखा ही नहीं लिखा कुरान में। नहीं लिखा। जजिया लिखा ही उसके नहीं हालात लिखा में कुरान में। भाई, वो किन हालात में ऐसे थोड़ी कि कत्ल कर दो और जजिया ले लो, ऐसा नहीं है। गरीब हिंदू आप के माल जलाने के लिए पैसा नहीं होता था, क्योंकि मुझे टैक्स लगता है कि एक बात नहीं है, हम लोग मुद्दे से अलग हो रहे हैं। आज भी यहाँ पाकिस्तान पे के जो अंदर मुस्लिम के नियमों पे बात भाई, कुरान को मैं समझता हूँ ज्यादा, आप थोड़े समझते हैं गौतम जी, कुरान को मैं समझूंगा। आप गीता की बात मेरे कीजिए, मित्रों, मेरे को लगता है आप रामायण की बात कीजिए, आपको समझ आएगा। आप रामायण की बात कीजिए, कुरान को मैं समझूंगा। हम महिलाओं ये के ऊपर डिस्कशन बात किस कर लिए रहे हो रहा है? हैं ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि किसी नतीजे पर पहुंच पाए। और महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, एक महिला, एक बात समझिए अजय गौतम जी, एक महिला होने के नाते ताहिरा हसन, उनका दर्द क्या आपको समझना होगा राशिदी साहब, दर्द क्या है? आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं हमारे यहाँ पर्दे में रहेंगी, आप जबरन महिलाओं को पर्दे में रखिए। वो रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, पूछिए तो। जबरन नहीं है, सुनिए, जबरन नहीं है। तो फिर देखिए, कहिए, आप सुनिए, जाइए, आपकी हम- इच्छा है हम तो आप मेरी- जाइए, आप नहीं, क्यों नहीं, नहीं कहते? मेरी बात सुनिए। शरीयत ने कानून तो पास करना कर दिया, चाहे पर्दा करे। सुनिए ताहिरा जी, जो सुन नहीं लीजिए, करना चाहता उसको शरीयत ने कानून पास कर दिया। नहीं, तो आपने सवाल उठाया एक ना, मिनट, कि मैं आप बता रहा पर्दे हूँ, में मैं नहीं बता हैं। रहा हूँ। शरीयत ने कानून पास कर दिया कि शराब पीना नाजायज है, पास कर दिया उसने कानून। लेकिन अगर कोई पी रहा है तो उससे शरीयत पे क्या फर्क पड़ेगा? आप पीजिए, उसको कौन मना कर रहा है? तो कोई दरगाह जा रहा है तो जबरदस्ती जाने नहीं दीजिए, है। क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जो जा रहा है जाए, जो जाना चाहता जो है जा रहा है जाए, जाए, लेकिन लेकिन शरीयत कोई नहीं नियम देती, मत बनाइए। शरीयत इजाजत नहीं देती, और ये बोलकर तो कुरान इजाजत नहीं देता। आप जाना चाहते हो, जा रही है और अगर भाई, वो वो पर्दे में रहे तो आप मेरा कहना है कि सज्जा हम तो पर्दे में हैं, हम तो पर्दे में हैं, नहीं, पर्दे में हैं। नहीं, अगर देखिए, हम कोई पर्दे में आपकी- वहाँ चूमा जा रहा है, वहाँ सज्जा आप होता भी है। पर्दे में ये हैं, मैं भी औरतों पर्दे के में जाने हूँ। के बाद आप ये पर्दे करना में पर्दे की हो रही है। आपकी पर्दे कौन सी हो रही है, मुझे वहाँ बताइए। गलत काम आप हो रहा पर्दे है, में नहीं है रोका क्या? जाए। जब आगे जा रहे थे तब तक आपने नहीं कहा, 2011 तक भी आप खामोश रहे। बिल्कुल, दूसरे राउंड का सवाल देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मंदिर और दरगाह में एंट्री पर अलग कानून क्यों? बड़ा सवाल है, मंदिर और दरगाह में एंट्री पर अलग अलग कानून क्यों है? एक महिला होने के नाते भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये पुरुषों का बनाया हुआ कानून है, वाकई आप मानती है परंपरा है, निभाना चाहिए? देखिए, चाहे हिंदू पुरुष हो चाहे मुस्लिम पुरुष हो, सब यही चाहते हैं कि महिलाएं घर बैठें, क्योंकि आप मंदिर में भी देख लीजिए, यही है कि गर्भगृह में महिला नहीं जा सकती। अरे जिस गर्भ से आप जन्म लेकर आ रहे हो, जिस गर्भ से भगवान जन्म लेकर आ रहे हैं कृष्ण जी, उस गर्भगृह में महिला को जाने की परमिशन नहीं है, ये हिंदू कहते हैं। मुस्लिम ये कहते हैं कि घर बैठकर पढ़ो, नमाज क्या जरूरत है दरगाहों में जाने की, अल्लाह घर पर
रही है तो क्या जरूरत है ये दरगाहें बनाने की? अगर महिला नहीं जा सकती तो पुरुष भी क्यों जाए? तो यहाँ पर सबकी समानता एक ही है। लोगों का ये है कि किसी भी तरह पुरुष प्रधान, ये जो एक दरगाह बात वाले बताइए, आज जो हिंदू सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो गौतम जी की ओर मेरा इशारा है, जी। पहले आपने त्र्यंबकेश्वर के लिए मना किया था, इनकार बिल्कुल, इन्होंने तो शनि मंदिर के लिए मना किया था, बिल्कुल। क्या ये राजनीति कर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ तो इनके साथ भी होना चाहिए? मैं वही तो कह रही हूँ, डिबेट अलग जा रही है, डिबेट भटक रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो इस्लाम खतरे में आ जाता, रामलीला में अजय जी सवाल इसलिए है आपसे, अजय जी समझिए, इस देश में सबसे अजय जी समझिए, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप ही हैं जो कल होकर के मना कर रहे थे। आज ऐसा क्या बदला, इसका जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है ना, क्या बदला ऐसा? बिल्कुल यही बदला, आपका स्टैंड बदल गया। मैं पुरुषों का ये कहा था कि महिला जो जाएगी हिंदू ही नहीं रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी धार्मिक मान्यताओं का हवाला नहीं रखा, मान्यता नहीं रखा, तो मुसलमानों के लिए इस्लाम नहीं, आपने ये कहा था कि नहीं कहा था कि हर दरगाह के अंदर औरतों की सुरक्षा होनी चाहिए। अरे अजय जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था कि हिंदू नहीं रहेगा वो आदमी? मेरे पैनल में बैठे हुए लोगों से ये बहुत जरूरी है। मैं तो नहीं पलटा, मैं बात कर रहा हूं। किसी हिंदू को दरगाह जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात है, जाता हूँ हिंदू है ही नहीं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा महिला होने के नाते सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रसी साहब, सिर्फ आप जवाब दीजिए इस बात का, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है या आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में पहुंचते ही आप सबसे पहले कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ की डिलीवरी करानी है, क्या यहाँ पर कोई महिला है? वहां पर आप क्यों नहीं कहते कि पुरुष हो, ये औरतें घर बैठे पर्दा छोड़कर डॉक्टर बनने क्यों आ गई हैं? यहाँ पर आपको एक महिला चाहिए आपकी बीवी का इलाज करने के लिए, क्योंकि सोच का दायरा बड़ा नहीं आपकी है। सोच के दायरे एक तरफ महिला को आगे बढ़ाते हैं कि वो डॉक्टर बने और आपकी बीवी का इलाज करें, और दूसरी तरफ आप मंदिर जाने को उसे रोकते हैं। बिल्कुल दीजिए। बहुत संक्षेप में हाँ, तायरा संक्षेप जी में जवाब के दे पास देता हूँ। जाना। देखिए बात सुनिए, हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के साथ साथ उनकी इजाजत है। जैसे अगर आदमी डॉक्टर के पास जाता है, कोई लेडीज जाती है डॉक्टर के पास और वहां फीमेल डॉक्टर नहीं है, मेल डॉक्टर है, तो उसको दिखाने की इजाजत है। शरीयत इसकी क्योंकि वहां बीमारी का मसला है, अगर वहां नहीं दिखाओगे वो जरूरत नहीं है, बिल्कुल बीमारी का मसला है, तो वहां इजाजत है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर्दा क्यों नहीं है, यहाँ मेल को देखते हैं, फीमेल को देखते हैं, नहीं वो तायरा जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे। एक बड़ी चीज ये है, धर्म हम सबके लिए। सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए तायरा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। धर्म हम सभी के लिए है, बराबर है, हमारी पूरी आस्था रहती है। कोई चीज अगर गलत है, मैं जानते हुए उस चीज को, एक महिला होकर भी हिंदू धर्म में जो चीज गलत है मैं क्यों करूंगी? तो उस महिला की स्थिति, वो भले मुस्लिम है लेकिन फिर भी अगर वो जानती है, अगर वो मानती है कि ये गलत है तो वो क्यों करेगी? वो नहीं मानती कि ये गलत है और इसलिए ये करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। ना माने किसी पर जबरदस्ती नहीं है। तायरा जी, मैं ना माने किसी पर जबरदस्ती नहीं है। आप जबरदस्ती कानून कर रहे हैं। नहीं, कानून है, शरीयत का कानून अपनी जगह। तायरा जी नहीं मानती, ना माने, बहुत लोग नहीं मानते। अब हिंदुस्तान में 125 करोड़ सारे मुसलमान थोड़े मेरा मौलाना नहीं है, मैंने कहा ना, मौलाना रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वो अपने वो पूरे इस्लाम की बात नहीं कर सकते, पूरे इस्लाम की बात नहीं कर सकते। इस्लाम में बिल्कुल मज़ारों पे जाना कोई मना नहीं है, उनको भी सुन लेते, बिल्कुल जाया जा सकता है। देखिए ये जो सूफी है, वलीदीन है, इनको भी पैदा करने वाली माँ है, क्यों नहीं जा सकती औरतें? औरतें जाती रही हैं, काफी वक्त से जा रही हैं, तमाम दरगाहों में आज भी जा रही हैं। हाजी अली में 2011 तक जा रही थी, इसको इशू बनाया ही क्यों गया, मेरा सवाल है। इशू इसलिए बनाया गया है कि वो औरतें घर में नमाज तो पढ़ती नहीं, 5 वक्त की रोजे तो रखती नहीं है, लेकिन चादर चढ़ाने जाना जरूरी है। ऐसा ही है, वो लोग वही लोग जाते हैं दरगाह पे जो नमाज नहीं पढ़ते, जो रोजा नहीं रखते, वो कहते हैं वहां से मन्नतें पूरी हो जाएंगी। खुदा को नहीं मानते, बस उसको मानते हैं पीर को। औलाद भी पीर साहब देंगे, कारोबार भी पीर साहब देंगे, हमारी दुकान भी पीर साहब चलाएंगे, हमारे बच्चा भी पीर साहब देंगे, सारी चीजें उनको नमाज नहीं पढ़नी, उनको रोजा नहीं रखना, उनको कुरान पे अमल नहीं करना। जवाब दीजिए, बिल्कुल तसल्ली के लिए भी और लोगों को पैनलिस्ट को भी समझ में आया, जो लोग टीवी देख रहे हैं उनके भी समझ में आया मौलाना साहब। हमें पता है ना, बिल्कुल दरगाहों पे वही लोग जाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, अच्छी बात नहीं, हम जानते हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर कटरीना जाके अरे आप तो उसी बात पे रहिए, हिंदू हिंदू रहेगा, आप उस पे रहिए, अजय का समझ हर हो जाएगा, आप उस पे रहिए, आप उस पे रहिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए तायरा जी, लखनऊ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था, जरूरत ये है कि आप अपनी सोच का दायरा जो है वो बढ़ाएं।